जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका नए साल जनवरी में कैसा समय गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव है, 1 नंबर लिखा हुआ है प्रथम भाव में, अर्थात ये मेष लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है, एरीज असेंडेंट को इंडिकेट करता है। जो 1 जनवरी को गोचरीय परिस्थितियां हैं वो मेष लग्न की कुंडली पे लगाया हुआ है, और जो इस माह में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ दिखाया हुआ है। आप ध्यान दें, प्रथम भाव के स्वामी मंगल देवता जो कि लग्न भाव के स्वामी हुए, अर्थात आपको इंडिकेट करते हैं ये भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। नवम भाव पे जो कि आपका भाग्य भाव होता है उस पे गोचर कर रहे हैं, और यहां से निकल करके 16 तारीख को कर्म भाव पे जाएंगे। तो दोनों ही स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका भाग्य भाव है और ये आपका कर्म भाव है। तो दोनों ही स्थितियों में मंगल देवता आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए कृत संकल्प है। 16 तारीख से पहले पहले मंगल देवता इस भाव पे गोचर करते हुए, क्योंकि प्रथम भाव के स्वामी हैं और साथ में अष्टम भाव के स्वामी हैं, और चौथी दृष्टि इनकी 12वें भाव पे पड़ रही है, 1 2 3 4। तो बाहर से संबंध बनाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए बहुत ही अच्छा गोचर है। अन्य ग्रहों का भी साथ मिल रहा है। तो यदि आप अपने काम धंधे को बाहर फैलाना चाहते हैं, बाहर निगोशिएशंस करना चाहते हैं, या कोई किसी तरह का आप ऑफिस खोलना चाहते हैं, आउटलेट खोलना चाहते हैं, ब्रांच खोलना चाहते हैं अपने काम धंधे से रिलेटेड, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के कोशिश में है, तो वहां पे मंगल देवता आपको पूर्ण मदद करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, लंबी यात्रा के भाव पे गोचर कर रहे हैं, नवा भाव, और चौथी दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। तो ये बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन हुआ बाहर से संबंध बनाने के लिए, बाहर जाने के लिए। जो प्रयास भी कर रहे हैं बाहर सेटल करने के लिए, उनके लिए भी बढ़िया है। पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो सफल हो सकते हैं इस समय। लग्न के स्वामी का मतलब जो आपके रिजल्ट को कैरी करते हैं उनका आपको साथ मिल रहा है, फेवरेबल। कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस भी हो सकता है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, लंबी यात्रा का तो योग बना ही रहे मंगल देवता, और आपको अर्निंग का भी मौका मिल सकता है। ये मंगल देवता का इंडिकेशन है। फिर मंगल देवता यहां से निकल करके 16 तारीख को 10वें भाव पे गोचर करेंगे, अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, और साथ में रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। और 19 तारीख को चंद्र देवता भी यहाँ आएंगे गोचर करते हुए, तो बहुत बढ़िया फल देंगे। चंद्र मंगल योग एक तरह से निर्माण होगा, और आपको कर्म क्षेत्र में अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि कोई इंडिकेशन होगा आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। और मंगल देवता पूरे महीने आपको लाभ की स्थिति बनाए हुए है। 10वां भाव आपके मान सम्मान का होता है, इज्जत प्रतिष्ठा का होता है, कर्म क्षेत्र का होता है, तो वहां आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग रुका हुआ होगा, कोई प्रमोशन रुका हुआ होगा, तो आपको मंगल देवता इस मामले में फायदा दिला देंगे। और मंगल देवता आपको मान सम्मान की दृष्टि से आपकी हैसियत बढ़ाएंगे, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। जहां आप काम धंधा करते हैं, सीनियर्स आपको आइडेंटिफाई करेंगे, जूनियर सपोर्ट करेंगे। यदि आप बिजनेस के क्षेत्र में हैं तो वहां भी आपको बिजनेस को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। मंगल देवता उच्च की तरह व्यवहार कर रहे हैं और मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, कर्म की राशि में गोचर कर रहे हैं। यदि मंगल देवता की महादशा अंतर्दशा आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल चल रही होगी तो आपको मंगल देवता का फल मिल जाएगा, खूब बढ़िया। और फिर पीछे से आपके सूर्य देवता जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं, तो पंचम भाव का संबंध 9वें भाव से बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। और सूर्य देवता 14 तारीख को कर्म भाव पे चले जाएंगे।
तो सूर्य देवता और मंगल देवता दोनों का गोचर दसम भाव पे होगा और दोनों को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है यहाँ पे, तो आपके रिजल्ट में बहुत ही मजबूती आएगी। स्टेटस के मामले में, कर्म के मामले में, चाहे बिजनेस करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, हर जगह आपका महत्व बढ़ेगा। सूर्य देवता जहां गोचर करते हैं जिस भाव पे वहां अधिकार दिलाते हैं, तो यह दसम भाव अधिकार का है आपके, तो अधिकार आपका विस्तृत होगा। और बुध देवता भी पीछे से 17 तारीख को यहां से निकल करके कर्म भाव पे आएंगे और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और छठे भाव का स्वामी हैं। तो आपको कोई नया काम धंधा मिल सकता है। यदि आप स्टूडेंट हैं, पहले से कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कोई सुटेबल जॉब मिलने की पूरी संभावना है। यदि आपका काम धंधा मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, सेल्स एंड मार्केटिंग से, या आपके काम धंधे में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, तो वहां पे आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। कम्युनिकेशन के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, काम धंधा आपका कम्युनिकेशन के थ्रू है, मोबाइल के थ्रू आपका डीलिंग चलता है या इंटरनेट के थ्रू डीलिंग चलता है, तो वहां पे आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। और बुध देवता कर्म भाव पे गोचर करेंगे, मंगल देवता भी वहां होंगे, सूर्य देवता भी वहां होंगे, तो इन सबका सहयोग मिलेगा। तो आपको उन सब बातों में अपने कर्म क्षेत्र में, जो कि आपका तृतीय भाव से संबंधित भी हो सकता है, छठे भाव से संबंधित भी हो सकता है, और छठा भाव तो नौकरी का ही होता है, तो वहां पे इन सब बातों में आपको बहुत मदद मिलेगी। यदि आपका बिजनेस है, आप बिजनेसमैन हैं, तो आप प्रयास करेंगे, इफर्ट्स, थर्ड भाव इफर्ट्स का भी होता है, आपके प्रयासों का भी होता है, तो आप जिस भी काम धंधे में, जिस भी नौकरी में हो, आप प्रयास करेंगे तो कुछ न कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बुध देवता समय और अवसर के अनुसार आपको बुद्धिमत्ता देते हैं, उस अवसर को अपने फेवर में करने की बुद्धि देते हैं। वहां पे आपको कुछ न कुछ बुध देवता इस तरह की बुद्धिमत्ता देंगे। और बिजनेसमैन है तो आप इस अवसर का फायदा उठा लेंगे, सर्विस में भी हैं तो वहां भी आपको उस तरह की बुद्धि देंगे मरकरी देवता, बुध देवता। और फिर शुक्र देवता भी नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके बिजनेस के भाव के स्वामी हैं, पार्टनरशिप के भाव के स्वामी हैं। तो आपको अपने पार्टनर से भाग्य का साथ मिलेगा, मतलब पार्टनर के थ्रू भाग्य का साथ मिलेगा, पार्टनर का भाग्य आपको साथ देगा। यदि आप बिजनेस में हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा और धन में समृद्धि होगी, क्योंकि धन भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। तो आपको एसेट बनाने में सहयोग करेंगे शुक्र देवता। और फिर शुक्र देवता 13 तारीख को यहां से निकल करके दसम भाव पे गोचर करेंगे। तो दसम भाव मतलब कर्म, कर्म से संबंधित बातों से आपके धन में वृद्धि होगी। और साथ में बिजनेसमैन है तो वहां पे आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में शुक्र देवता मदद करेंगे। शुक्र देवता के व्यवसाय से संबंधित आपका बिजनेस है, शुक्र देवता जिन जिन बातों को इंडिकेट करते हैं उन सब से संबंधित व्यवसाय है आपका, तो और भी ज्यादा मदद मिलेगी शुक्र देवता की। और शुक्र देवता, बुध देवता, सूर्य देवता, मंगल देवता, ये चारों ग्रह भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। फिर ये चारों एक समय दसम भाव पे गोचर करेंगे। तो ये दोनों भाव आपका इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है रिजल्ट की दृष्टि से, और आपको इसका फल अनुभव होगा। यदि इनमें से किसी भी ग्रह की आपके लिए फेवरेबल अंतर्दशा, प्रचंड दशा भी चल रही होगी, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाएगा। और बृहस्पति देवता तो ऑलरेडी तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का साथ और बाहर से संबंध, या जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं या जो भी यात्रा कर रहे हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आपके काम सुगमता से होते चले जाएंगे। बाहर से संबंधित आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वहां विशेष रूप से सफलता मिलेगी। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो हर जगह आपको बृहस्पति देवता फायदा पहुंचाएंगे और लाभ की स्थिति में आपको रखेंगे। शनि देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं
तो आपको कर्म से लाभ की प्राप्ति होगी। खर्च भी कराएंगे शनि देवता, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का भाव होता है। तो आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यदि खर्च करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलेगा। राहु देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव पे कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो आपको धन की प्राप्ति कराता है। तो राहु देवता भी इसी मकसद से आपको 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। लेकिन इल्यूजन की स्थिति भी बनाते हैं, वहां ध्यान रखना होता है। वो 11वां भाव के क्लोज फ्रेंड्स का होता है, तो क्लोज फ्रेंड से ट्रांसपेरेंसी बना के रखना है, किसी तरह के डिलेमा में नहीं आना। बड़े भाई का भाव होता है, बड़े भाई से आपका संबंध बिगड़ना नहीं चाहिए। या समाज के प्रभावी लोगों को भी 11वां भाव इंडिकेट करता है, तो वहां भी आपको सावधान रहना है। लार्ज नेटवर्किंग संस्थानों से आपका संबंध है, तो वहां भी आपको सावधान रहना है। तो राहु देवता आपको निश्चित रूप से अच्छा फल देंगे। और यदि आपके ओरिजिनल नेचर चार्ट में राहु से संबंधित महादशा अंतर्दशा खराब चल रही है, आप परेशान हैं, तो किसी योग ज्योतिषी को दिखा करके पर्सनल उपाय करें। पर्सनल रेमेडी काम करती है। और जनरल उपाय यह होता है कि आप किचन में बैठकर खाना खाएं। फिर सिमल्टेनियसली केतु देवता पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव पे केतु देवता का गोचर करना आपको संतान संबंधी बातों में किसी तरह की परेशानी दे सकता है। और 5वें भाव से रिलेटेड विषयों से संबंधित आपका भटका हो सकता है। यदि आप पंचम भाव के थ्रू अर्न करते हैं तो केतु देवता वहां आपको इंट्यूशन देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपको लाभ की स्थिति बनाएंगे। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि जिस भाव के ऊपर केतु देवता गोचर करते हैं वहां से डिटेल्स करने की कोशिश करते हैं। यह उनके लिए बहुत आसान होता है डिटेल्स करना, और आप आराम से डिटेल्स हो जाते हैं, क्योंकि यह बहुत ही आसान तरीके से केतु देवता कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के इस महीने नए साल में जनवरी 2026 में आपका समय बहुत अच्छा गुजरेगा। नया साल आपके लिए शुभमय होगा। गोचर की स्थितियां आपके लिए अनुकूल है। अब चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो आपको सावधान रहना होता है। छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं अर्थात कन्या राशि में 8, 9 और 10 तारीख को। तो इन दिनों आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, किसी से बात विवाद में न उलझिए, कोर्ट कचहरी के मामले से बचे रहिए। और जब 8वें भाव पे गोचर करते हैं वृश्चिक राशि में 13, 14, 15 तारीख को, तो इन दिनों किसी तरह का आपको नेगेटिव न्यूज मिले तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर करते हैं मीन राशि में 23, 24 और 25 तारीख को। तो इन दिनों मन में निगेटिविटी आ सकती है, क्योंकि शनि देवता के ऊपर गोचर करेंगे या शनि देवता चंद्र देवता के साथ संयोजन करेंगे, तो वहां पे आपको मानसिक स्थिति निगेटिव हो सकती है। कुछ मन में निगेटिव बहुत ही थॉट आ सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये बढ़िया समय होगा। आप यदि पहले से लगे हुए आध्यात्मिक प्रगति में, तो आपको ये बात महसूस भी होगी। और आपका खर्चा भी बढ़ा हुआ हो सकता है इन दिनों, तो अपने बजट का ध्यान रखिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।